नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कस्टम जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फॉर्म वैलिडेशन सिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे कि डेस्कटॉप पे ये एक डेमो है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे कोई भी फील्ड एंटर नहीं की है और मैं यहाँ पे ब्लैंक पे ही इसको सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे एरर आएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड नेम। मीन्स ये नेम से शुरुआत करेगा, नेम से लेकर जहाँ पे भी उसको ब्लैंक फील्ड नज़र आएगी वहाँ पे वो एरर शो करता रहेगा। अब जैसे कि वो बता रहा है कि वैलिड नेम, मैं यहाँ पे अपना नेम डाल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो अब बताएगा कि वैलिड ईमेल। अब मैंने ईमेल डाल दी। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये बता रहा है कि वैलिड फ़ोन। तो मैं फॉर्म में ऐसे कुछ भी डाल दूंगा तो तब भी ये बता रहा है वैलिड फॉर्म। ये इसलिए अभी बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाई है जिसके अंदर आप केवल इसमें फ़ोन नंबर ही एंटर करोगे तभी सबमिट करेगा। अब मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, तभी भी ये बता रहा है क्योंकि मोबाइल मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, वो भी नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने यहाँ पे 10 डिजिट भर दिए। अब यहाँ पे सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं ये सबमिट की क्वेरी आ गई है। सबमिट फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि जो वेबसाइट है ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, इसमें मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने इन सब पे यहाँ पे वैलिडेशन लगाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर लिया है ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे HTML की बॉयलर प्लेट मैंने यहाँ पे बना दी है, मीन्स HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी लूँगा जिसका नाम होगा फॉर्म की आईडी, फॉर्म का टैग लूँगा, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दूँगा और बस। उसके बाद सबसे ऊपर मैं एक क्लास लूँगा एरर नाम की और उस एरर नाम के जो क्लास जो डिव होगा ये अभी ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें डायनेमिक एंट्री करेंगे। इसके बाद हम इनपुट्स बनाते हैं। पहले मैं इनपुट क्या करता हूँ, मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए इनपुट बना लिए है। इनपुट मैंने सेम वही रखे हैं जो मैंने यहाँ पे रखे थे, ये फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो मैं बताया तो देखिए पहले एक मैंने डिव लिया जिसके अंदर माई इनपुट लिया, मीन्स एक कंटेनर टाइप का बन गया जिसके अंदर ईच लेबल होगा और ईच इनपुट होगा। तो इसमें लेबल ले लिया, लेबल में मैंने कुछ खास नहीं लिखा और इनपुट के अंदर मैंने क्या करा, एक आईडी ले ली है नेम नाम से। ऐसे ही ईमेल है तो ईमेल के अंदर मैंने एक आईडी ली है ईमेल नाम से। और जो ये क्लास है, जो क्लास सभी में सेम है क्योंकि मैं इसमें CSS यूज़ करूँगा तो CSS के लिए तो हमें एक क्लास चलेगी, बट डायनेमिक करने के लिए हमें आईडी ज़रूरी है। फ़ोन देखिए फ़ोन, यहाँ पे मैंने आईडी ले ली, वेबसाइट के लिए वेबसाइट की आईडी ले ली और यहाँ पे जो ये सबमिट बटन है इसके लिए मैंने एक सबमिट की एक क्लास ली है जिसके अंदर इनपुट लिए, इनपुट टाइप सबमिट, और इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन रन कराऊंगा जिसके अंदर वो वैलिडेशन चेक करेगा। और वैल्यू यहाँ पे आप सबमिट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे CSS से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो जो CSS जो है वो मैं अभी ऊपर यहीं पे लिख रहा हूँ हेड टैग के अंदर। आप इसको बेटर प्रैक्टिस के लिए एक सेपरेट फाइल बनाकर इस index.html फाइल में लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा मैं आईडी का नाम फॉर्म, उसके लिए मैं यहाँ लिख दूँगा मैक्स विड्थ 500 पिक्सल और मार्जिन दूँगा मैं यहाँ से इसको टॉप से दूँगा 100 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से ऑटो और बॉटम से 0। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्म आईडी के अंदर मैंने एक यहाँ पे फॉर्म का एक टैग लिया था, उसकी विड्थ मैं 100% कर दूंगा जिससे कि फॉर्म भी 500 विड्थ की पिक एरिया में आ जाए। मैं यहाँ पे फिर फॉर्म दोबारा बनाऊंगा,
फॉर्म तक का। और मैंने यहाँ पे जो क्लास ली थी माई इनपुट की देखिए मैंने जिसके अंदर एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर मैंने लेबल और इनपुट रखे हुए हैं। अब मैं इस क्लास को यहाँ रखूँगा, मैं इसको विड्थ दूंगा 100% और इसको मार्जिन दे दूंगा मैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। मैं फिर दोबारा इनपुट को यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेबल जो है मेरा लेबल, इसके अंदर मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा एरियल, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल लूँगा। फ़ॉन्ट वेट इसको 600 दूंगा और मार्जिन इसको मैं बॉटम से दूंगा 8 पिक्सल, मार्जिन दे दूंगा लेबल को। और इसका फ़ॉन्ट साइज मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ और डिस्प्ले इसकी कर दूंगा मैं ब्लॉक। माई इनपुट के अंदर हमने एक इनपुट नाम की क्लास ली थी जो कि इनपुट के लिए ही थी। अब इस क्लास को यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ विड्थ इसकी 100% और बॉक्स साइजिंग मैं आपको बता दूँ, बॉक्स साइजिंग इसलिए ज़रूरी है, अगर आप बॉक्स साइजिंग नहीं लेंगे और इसके अंदर पैडिंग दे देंगे तो वो अपने एरिया से बाहर चल जाएगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से बाद ये उसी एरिया के अंदर ही पैडिंग लेनी शुरू कर देगा। पैडिंग इसको 8 पिक्सल और मैं यहाँ पे अब सबमिट फॉर्म के लिए लिखूँगा वो इनपुट के अंदर नहीं है, उसके लिए मैंने जो क्लास ली थी सबमिट नाम से, सबमिट। और उसका जो इनपुट है उसका टाइप सबमिट मीन्स ये इसके एट्रीब्यूट से मैं इस इनपुट बटन को टारगेट करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा पैडिंग, इसको पैडिंग दूंगा मैं 8 पिक्सल की चारों तरफ से। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं बैकग्राउंड रेड और कलर इसका टेक्स्ट का जो कलर होगा वो वाइट होगा। और बॉर्डर 1px सॉलिड रेड दे दिया बॉर्डर भी। और फ़ॉन्ट वेट इसको 600 दूंगा और फ़ॉन्ट साइज 15px और कर्सर मैं इसको पॉइंटर कर दूंगा, सेव करूंगा और देखूंगा अभी तक कितना बना है। तो देखिए इतना बन के तैयार हो गया है। और अब मैं इस बटन को भी सेंटर में कर दूंगा। बटन को सेंटर में करने के लिए आपने जो ये क्लास ली थी बटन से पहले उसके अंदर हमें लिखना है टेक्स्ट लाइन सेंटर। बटन सेंटर में आ गया। अगर मैं सेंटर में बटन ऐसे यहाँ पे लिखूँगा अगर इनपुट के लिए तो वो सेंटर नहीं होगा, इसलिए उसके पेरेंट क्लास को सेंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमने एरर नाम से जो एक क्लास ली थी इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम फॉर्म को मैं डेवलप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्म को मैं नीचे ही यहाँ पे वैलिडेट कर लूँगा। ये बॉडी क्लोजिंग के टैग से पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे फंक्शन बना लूँगा। पहले लिखूँगा फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम और यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई करूँगा। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना लूँगा और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए हैं। मैंने यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन, वेबसाइट और एक एरर नाम का बनाया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का नेम का, फिर ईमेल वाली आईडी का नेम और फ़ोन वाली आईडी का नेम और वेबसाइट वाली आईडी का नेम, वेबसाइट वाली। और जो एरर जो है उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स भी आएगा यहाँ पे बाय क्लास नेम। क्लास और नेम का जो एन जो पहला लेटर है वो कैपिटल है
और उस क्लास का नाम लिखा है, और यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी भी क्लास का नेम डालते हैं तो वंस वो मोर देन 1 हो सकता है किसी भी एक पेज में। तो हमारे पूरे पेज में अभी केवल एक ही है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। मीन्स जो 0 वैल्यू के अंदर, सॉरी जो 0 इंडेक्स वैल्यू के अंदर जो क्लास है उस क्लास को यहाँ पे हमें वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसको वैलिडेट कैसे करना है। इफ़ नेम, और हाँ मैं आपको ये बताना भूल गया, इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। वैल्यू मीन्स इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू ऐड होगी, जो यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा, या उस वैल्यू को यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे नेम, अगर नेम यहाँ पे ब्लैंक है या फिर नेम की लेंथ 0 से कम है, सॉरी 1 से कम है। अब देखिए नेम की अगर फील्ड ब्लैंक होगी या फिर उसकी लेंथ मीन्स अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब वो 0 ही हो गया ना, तो 1 से अगर कम है तो यहाँ पे एरर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डेंजर। और मैं अभी आपको बताता हूँ, एरर डॉट इनर HTML, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर वैलिड नेम। देखिए अभी क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ये एरर दिख जाता है उसको नेम वाली इनपुट के अंदर, तो वो क्या करेगा, एरर नाम के इस क्लास के अंदर क्लास लिस्ट ऐड कर देगा। देखिए एक क्लास ऐड करने का एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो क्लास लिस्ट ऐड और वो करेगा डेंजर नाम की एक क्लास। डेंजर मीन्स जब एरर होता है, आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते होंगे, उसमें देखते होंगे जो डेंजर नाम की क्लास होती है, मीन्स उसमें रेड होता है, मीन्स उसमें कोई एरर है। तो बस उसमें मैंने एक क्लास ली है। आप इस क्लास को कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस क्लास के अंदर अभी उसको कलर वगैरह डिफाइन करेंगे एरर का। ये क्लास आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे एरर के अंदर एक HTML ऐड हो जाएगा। अभी वो ब्लैंक है तो उसके अंदर एक टेक्स्ट आ जाएगा, जो कि टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे अगर इसमें कुछ एरर होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ लिखूँगा एल्स, आगे का सेम रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम, सॉरी ईमेल, एंटर वैलिड ईमेल। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जाऊंगा मैं, और मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे मैं फ़ोन वाला यहाँ पे उठाया मैंने, ये फॉर्म का वेरिएबल ले लिया, ये भी ब्लैंक होगा। इसकी लेंथ अगर 10 से कम होगी, ठीक है, और इसके अंदर एक और वैलिडेशन लगाना है, अगर 10 से कम होगी या 10 से ज़्यादा होगी, 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो ये एरर आ जाएगा वैलिड फ़ोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना ही नहीं, इसके अंदर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, ये नंबर है या लेटर है। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा, लेट चेक। उसको मैं यहाँ पे पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इस फिनाइट। ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसमें जो f होगा वो कैपिटल होगा, और इस फिनाइट में मैं यहाँ पे फ़ोन जो है वेरिएबल यहाँ पे लिख दूँगा। इसके अंदर अब मैं यहाँ लिखूँगा, पूरा मैं यहाँ से हटा दूँगा। एल्स इफ के अंदर अगर चेक फ़ोन जो है वो अगर फॉल्स है, मीन्स अगर इसके अंदर की वैल्यू नंबर नहीं एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा।
तब भी यहाँ पे दिखाएगा कि वैलिड फ़ोन नंबर। उसके बाद अब जैसे कि हमने डेमो में हमने वेबसाइट ऑप्शनल रखी थी, आप चाहो तो यहाँ पे उसको कंपलसरी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका वेरिएबल बनाया ही है, तो मैं उसको भी डायनेमिक कर देता हूँ वैलिड। यहाँ पे वेबसाइट, अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट के लिए भी आ गया है। अगर 1 से कम है, अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे एरर होगा, एरर मैसेज शो करेगा और ये जो इसकी क्लास ऐड हो जाएगी। अब एल्स में क्या करेंगे, अगर इसमें किसी में भी एरर नहीं है तो अगर पहले से ही कोई एरर ऐड होगा, जैसे कि देखिए ये पहले से ही अगर कोई एरर है, पहले मैं इसको, अगर ये एरर है पहले से ही, तो ये करेगा एरर के अंदर एक तो जो क्लास लिस्ट होगी जिसका नाम होगा डेंजर, वो उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। डेंजर नाम की क्लास को यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद एरर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे सबमिट के लिए एक सक्सेस का क्लास को ऐड करेंगे। अब देखिए पहली क्लास हम ये रेड वाली रिमूव कर रहे हैं और सक्सेस वाली ऐड कर देंगे, इसके अंदर ग्रीन कलर होगा। उसके बाद एरर जो होगा उसके अंदर इनर HTML की जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, थैंक यू मैसेज डाल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर क्यूरी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये पुरानी क्लासेस रिमूव करके सक्सेस वाली ऐड कर देगा और यहाँ पे ये मैसेज शो करेगा। तो उस मैसेज शो करने कर अभी तो शो करेगा, बट उसको अभी डिज़ाइन नहीं करा है, तो सेव करूँगा और रीलोड करेंगे और सबमिट करूँगा ब्लैंक को। तो देखिए मैसेज शो कर रहा है, बट अभी यहाँ पे कुछ एरर, पहली बात तो ये सेंटर में होना चाहिए और इसका डिज़ाइन भी होना चाहिए, जैसे कि इसमें एरर मैंने आपको डेमो में दिखाया था। बाकी पहले मैं इसको डिज़ाइन ही कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर्म के अंदर जो हमने एरर नाम का एक डिव क्लास ली थी, उस क्लास के लिए मैंने लिख दिया कि एक तो टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए मुझे, मतलब अभी जो ये टेक्स्ट लेफ्ट में आ रहा है वो सेंटर में आएगा। ये 2 बार हो गया टेक्स्ट लाइन सेंटर, और उसको मार्जिन से बॉटम चाहिए 15 पिक्सल का। अभी देखिए बिल्कुल टच कर रहा है, तो ये मार्जिन से बॉटम आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक क्लास भी ऐड करी थी, एरर नाम के अंदर ही वो डेंजर नाम की क्लास ऐड कर देगा। मेन जो हमने एरर नाम का यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो क्लास लिखी हुई है, इसी क्लास के साथ वो ऐड करेगा डेंजर। अगर डेंजर क्लास हुई तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये बिल्कुल लाइट कलर का, रेड कलर का एक कलर कोड ले लिया है, और उसका जो टेक्स्ट होगा वो एक डार्क कलर का रेड का कोड होगा। फ़ॉन्ट साइज 14 लिया है मैंने, और फ़ॉन्ट वेट ले लिया है मैंने 600, पैडिंग ले ली है मैंने मेन जगह, जैसे कि इसमें स्पेस नज़र आ रहा है आसपास से वो भी नज़र आएगा, और बॉर्डर रेडियस कर दिया। सेम इसी तरह से मैंने सक्सेस के लिए यूज़ करा है, उसका कलर कोड बस अलग है, बाकी सब सेम है। अब मैं पेज को सेव करूँगा और यहाँ पे रीलोड करूँगा। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए सेम वैसे ही एरर आ रहा है। आप चाहो तो उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, मैंने भी चेंज नहीं करा। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम भर देता हूँ, फुल नेम में भर देता हूँ। तो यहाँ पे वैलिड ईमेल डाल दिया मैंने, चेक करूँगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देंगे तब भी बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने 10 डिजिट का नंबर डाल दिया, अभी भी शायद हो सकता है 10 नहीं हुए। अब देखिए अभी आ गया वेबसाइट के लिए। अब वेबसाइट आनी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे
सबमिट करूँगा। तो थैंक यू फॉर योर सम क्यूरी। तो इस वीडियो का जो सोर्स कोड होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो या अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है कि आप भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तब तक अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।